केले का पेड़ में जब राधा ने चढ़ाई, बेसन के लड्डू तो गायब क्यों हो जा रहा था। एक बार श्री कृष्ण अपनी सभी गायों को पनघट पर पानी पिला रहे थे। तभी राधा अपनी सखियों के साथ रंग बिरंगे फूल सत्यनारायण को चढ़ाने के लिए जा रही थी। यह देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए राधा के पास गए और बोले, हे राधे, क्या तुम्हें लगता है कि इन रंग बिरंगे फूलों से तुम्हारे सत्यनारायण प्रसन्न होकर भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे? यह सुनकर राधा मंद मंद मुस्कुराई और बोली, हे नटखट कृष्ण, भगवान फूलों को देखकर किसी के पास नहीं आते। वे तो सच्चे प्रेम, श्रद्धा और हृदय की पुकार से प्रसन्न होकर अपने भक्त के पास आते हैं। तुम तो ग्वाल बंसी वाला हो, ये बात शायद नहीं समझ पाओगे। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। इसके बाद राधा अपनी सखियों के साथ एक केले के वृक्ष के पास पहुंची और अपनी सत्यनारायण की पूजा करने लगी। वे प्रेम पूर्वक फूल, केले और बेसन के लड्डुओं का भोग अर्पित कर रही थीं। तभी श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, यदि तुम मुझे ही ये फूल और भोग अर्पित कर दो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। राधा ने अपनी सखियों की ओर देखकर कहा, देखो सखियों, यह नटखट कृष्ण हमारी पूजा में बाधा डालने आए हैं। राधा की बात सुनकर सभी सखियां खिलखिलाकर हंसने लगीं और पुनः पूजा में लग गईं। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुरली बजानी आरंभ कर दी। उनकी बांसुरी की दिव्य ध्वनि सुनते ही सभी सखियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित होकर चली गईं। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंची तो एक अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। राधा ने केले के वृक्ष पर जो फूल, केले और बेसन के लड्डू अर्पित किए थे, वे सब किसी चमत्कार की भांति श्री कृष्ण के पास पहुंच गए थे। श्री कृष्ण सुंदर पुष्पमालाएं धारण किए हुए थे और बड़े प्रेम से केले तथा लड्डुओं का आनंद ले रहे थे। उधर राधा जब पूजा पूर्ण करके केले के वृक्ष के पास पहुंची तो वहां उन्हें अपना अर्पित किया हुआ कोई भी फूल, केला या लड्डू दिखाई नहीं दिया। आश्चर्य से भरकर वे तुरंत श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अर्पित की गई सभी वस्तुएं श्री कृष्ण के पास हैं। ये दिव्य लीला देखकर राधा समझ गईं कि जिन भगवान को वे वृक्ष के माध्यम से भोग अर्पित कर रही थीं, वे स्वयं उनके सामने खड़े हैं और कोई नहीं था, वह तो स्वयं कृष्णा जी ही सत्यनारायण थे। यह अनुभव होते ही राधा लज्जा से मुस्कुरा उठी। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। तब श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अपनी मधुर मुरली बजानी आरंभ कर दी। बांसुरी की दिव्य धुन सुनकर वातावरण आनंद से भर गया। केले के सभी वृक्ष मानो प्रेम में झूम उठे। तभी राधा बोलती है, जो भी भक्त सत्यनारायण की पूजा करते हैं वह मेरे कृष्ण के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है